told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. सबसे पहले तो आप सबको मेरी राम राम और नमस्कार। कि यार यूके आके कौन सा व्हीकल सबसे पहले खरीदना चाहिए, एक स्टूडेंट को सबसे बड़ा क्वेश्चन है। भाई लोग सोचते हैं, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं कि आते गाड़ी ले लेंगे जी, कि 2 महीने में गाड़ी ले लेंगे, 3 महीने में गाड़ी ले लेंगे, 6 महीने में गाड़ी ले लेंगे। पर आपको एक सच बताना चाहूँगा, यूके आके लाइसेंस बनाने में आपको 6 महीने लग जाते हैं। सबसे पहले आपका थ्योरी होगा, फिर प्रैक्टिकल होगा, और उन सबसे पहले होता है प्रोविजनल। तो एक प्रॉपर ये 3 स्टेप होते हैं, आप इनको क्लियर करोगे ना आपका, तब जाके आपका यूके का लाइसेंस बनता है जिस पे आप गाड़ी चला सकते हो। तो ये प्लान तो आप इसको बिल्कुल ही ड्रॉप कर लो, ठीक है। और 3 जो बड़े मेजर क्वेश्चंस हैं मैं उनके जवाब दूंगा कि भाई आपको साइकिल खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, और साइकिल खरीदना आपके लिए वर्थ इट है, नहीं है, और आप साइकिल खरीदते हैं तो कहाँ से खरीद सकते हैं, और साइकिल खरीदने के आपके फ़ायदे क्या क्या, ठीक है। ये 3-4 सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपको दूंगा। यार देखो, एक स्टूडेंट की जो स्टोरी होती है ना, वो जिस दिन यूके में आता है उसकी तब से शुरू हो जाती है। यार बहुत चलना पड़ता है, सच बता रहा हूँ, 4 से 5 किलोमीटर एक दिन में एक स्टूडेंट आराम से चल जाता है। वो यूनिवर्सिटी में जाने से हो, या फिर ग्रोसरी लेने जाना हो, दोस्तों से मिलने जाना हो, यार कुछ भी काम होता है। स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि बच्चे काम की तलाश में बहुत घूमते हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत चलना पड़ता है। यार चल के ना इतनी बुरी हालत हो जाती है कि भाई वेट लूज़ हो जाता है आदमी का। मेरा खुद का 5 से 6 किलो वेट लूज़ हो चुका है पिछले 2 महीने के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में फिर भी क्या होता है कि अगर आप, चलो मान लिया कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, आपको पता है आप एक बार जाके वापस आते हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का भी आपका 4.5 से 5 पाउंड आराम से लग जाता है। अब आप रोज़ के 4-4 पाउंड 5-5 पाउंड तो लगाओगे नहीं, या आप सुबह 5 पाउंड लगा दे फिर शाम को 5 पाउंड लगाओगे, ऐसी गलती तो करोगे नहीं। अब फिर वही बात है कि आप सेविंग्स कब करोगे अगर आप इतना कम पैसा लगा दोगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जब आप पैदल चलते हो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, कैलोरीज बर्न होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे डाइट नहीं है भाई, ना तो आपका सोने का पता, ना आपका खाने का पता, ना पीने का, बस पता होगा तो जी ये 2-2 दिन मेरी यूनिवर्सिटी है और इस टाइम से लेके इस टाइम तक मेरे को काम करना होता है, बस ये 2-3 चीज़ें कंफर्म होती है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता होता कि आपको क्या करना है। फिर जो 1-2 मेजर क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि भाई आपने गाड़ी क्यों नहीं ली, आपने स्कूटी क्यों नहीं ली, आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों नहीं लिया, साइकिल ही क्यों लेनी चाहिए भाई एक स्टूडेंट को। यार अब गाड़ी का मैंने बताया कि अगर आप गाड़ी लेते हो तो भाई पहली बात यह है कि वो 2 से 3 हज़ार पाउंड की पड़ेगी। उसके बाद में उसका इंश्योरेंस, MOT, रोड टैक्स भाई बहुत महंगी पड़ जाती है। और उसके बाद में सबसे मेन होता है कि आपका जो यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है। आप ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेशनल पे गाड़ी नहीं चला सकते, आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे जो बनवा के आते हैं उस पर गाड़ी चला सकते हो। और खुदा ना खास्ता अगर कहीं बिड़ गई ना, तो भाई कहीं भी अगर गलती से लग भी गई तो भाई आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा वो सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि भाई आपने स्कूटी क्यों नहीं ली। भाई स्कूटी आपको गाड़ी से महंगी पड़ेगी, और स्कूटी का लाइसेंस भाई अलग होता है, और वो अलग उसका कोई सिस्टम होता है, और उसका भाई स्कूटी के जो रूल्स होते हैं ना वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो स्कूटी का तो प्लान भाई बिल्कुल ही ड्रॉप कर दो, ठीक है। और फिर जो 3rd पॉइंट निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक स्कूटर यार मेरे को मैंने 3-4 देखे थे, 300-400 पाउंड का पड़ता है, उसके बाद भी भाई 6 महीने 7 महीने बाद 1 साल बाद उसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो यार उससे अच्छा क्यों ना एक साइकिल क्यों ना ली जाए, आपकी बजट के अंदर पड़ेगी भाई, आप कीमत सुनोगे आप हैरान हो जाओगे भाई इतनी सस्ती साइकिल पड़ती है यूके के अंदर। और भाई बहुत वर्थ इट है यार, साइकिल ले ली मतलब जितनी भी मुसीबत है ना आपके सबका छुटकारा हो जाएगा। आपको कितने भी जाना हो, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कहीं से आना हो, यूनिवर्सिटी जाना हो, एक लोग रखो अपना कितने भी जाके इसको लगा दो, ठीक है। कहीं किसी दोस्त से मिलने जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर बंदा नॉर्मल एवरेज साइकिल चला देता भाई। साइकिल होगा आपका बाहर घूमने का भी मन करेगा, पर नहीं तो भाई बंदे का घूमने का मन भी नहीं करता है, कमरे में पड़े रहते हैं भाई। वही बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद में दूर जाते हैं तो भाई एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, ठीक है। अब मेन बात ये निकल के आती है कि भाई आपको अगर साइकिल खरीदनी है तो साइकिल कहाँ से खरीदोगे। साइकिल खरीदने के लिए आपके पास में 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है फेसबुक मार्केट। आप फेसबुक मार्केट पे जाओ, वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, कैटेगरीज में जाओ, वहाँ पे साइकिल सेलेक्ट करो और एक फ़िल्टर डाल देना कि भाई आपको 3 से 4 माइल के अंदर का जो है वहाँ पे सिलेक्ट करना है, और उस एरिया में जो आपकी साइकिल होगी जितनी भी जिन्होंने डाल रखी है तो वो आपको शो कर देंगे सारी की सारी। उनसे कॉन्टैक्ट करो, मैसेज करो और उनसे बात करो कि इज़ इट अवेलेबल। फिर वो आपको भाई पूरी जो कन्वर्सेशन होगी उसका नंबर वगैरह लो, नंबर वगैरह लेके अपनी साइकिल देख के आओ, साइकिल देख के आओ भाई, और पसंद आए तो ले लो, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप यार इसको ऑफलाइन मार्केट में ट्राई करना, सबसे बेस्ट बताऊंगा मैं। ऑफलाइन मार्केट में बहुत सारी बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, आप जाओ आपको साइकिल मिल जाएगी आराम से सस्ती सी, ठीक है। आप जाके आराम से इसको देख के ले सकते हैं। अब अगर आपको साइकिल खरीदनी है तो साइकिल में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। साइकिल यहाँ पे मोस्टली गियर वाली होती है। सबसे पहले आपको उसके गियर चेक करने हैं कि उसके जो गियर हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, अच्छे से चला के देखो, एक ड्राइव करके देखो, ठीक है। आप गियर चेंज करके देखो सारे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। उसका पैडल होता है ना, पैडल में भी प्रॉब्लम होती है, आप अच्छे से उसको प्रेस करना, कई बार पैडल लूज होते हैं, तो वो चीज़ के चक्कर में भाई ऐसा नहीं है कि आपको सस्ती लगी आप उठा के ले आए, नहीं भाई। वो पैडल वगैरह भी अच्छे से चला के देखना, उसकी ब्रेकिंग वगैरह टेस्ट करना है कि उसकी ब्रेक्स वगैरह अच्छे से काम करती है नहीं करती। टायर चेक करना अच्छे से, प्रेस वगैरह करके देखना भी टायर सही है नहीं है। कई बार क्या होता है जैसे गाड़ी के टायर अपने घिसे होते हैं वैसे साइकिल के टायर भी घिस जाते हैं कुछ टाइम के बाद में, तो साइकिल के टायर भी देखने हैं भाई आपको आराम से। इसके जो रिम होते हैं, रिम के अंदर जो वायर्स होती है वो भी चेक करना, कोई मतलब मुड़ी वुड़ी ना हो, टूटी फूटी ना हो, ठीक है। इसके अंदर ब्रेक्स होती हैं, साइकिल की भी ब्रेक्स होती है, डिस्क ब्रेक होती है भाई साइकिल में भी, ठीक है। वो डिस्क ब्रेक वगैरह चेक करना भाई काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ठीक है। और मेन चीज़ जो होती है साइकिल आपकी जरी हुई नहीं होनी चाहिए। साइकिल के कुछ पार्ट जर पकड़ जाते हैं साइकिल अगर बहुत टाइम तक खड़ी रहे, ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोग तेल वेल डाल के दे देते हैं, वो चीज़ आप बिल्कुल इग्नोर करना, ऐसी हो तो बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। और सेफ्टी के लिए आप इसका लॉक खरीद लेना भाई। मैंने ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये लॉक लिया 11 पाउंड का लॉक है भाई, बहुत बढ़िया लॉक है। एक अच्छी बड़ी सी वायर है, कहीं भी पूरे यूके में जहाँ आपको मन करे कोई भी पोल हो, पोल के साथ में बांध दो इसको, साइकिल आपकी सेफ पूरी की पूरी। वहाँ पे कोई लेके जाने वाला नहीं है, और कोई इतनी भी महंगी चीज़ नहीं है कि जो लेके भी चला जाए इसको। खैर चुराने वाले तो चुरा लेंगे, वो एक अलग चीज़ है, बट सेफ्टी के पर्पज़ के लिए सबसे बेस्ट है इसकी, ठीक है। और यार अपना बढ़िया से चला के देखना, आपको कोई मना नहीं करेगा, ड्राइव करके देखना प्रॉपर भी साइकिल ठीक चल रही है नहीं चल रही है, ब्रेकिंग्स हो गई, इसकी गियर हो गई, इसकी जो बैक टायर की वायर्स हो गई, इसकी जो चैन होगी, चैन भी देखना अच्छे से प्रेस वर्स करके। कहते भाई चैन आप पहले दिन चलाओ और पहले दिन चैन टूट जाए इसकी, तो वो सब चीज़ें भी आप अच्छे से एक बार चेक कर लेना। इसका जो फ्रेम होता है, फ्रेम एक बार अच्छे से चेक कर लेना, कहीं से वेल्डिंग मतलब जैसे इंडिया में वेल्ड वगैरह होता है तो वेल्ड वगैरह तो नहीं कर रखा इसका फ्रेम वगैरह, फ्रेम अच्छे से चेक करना। जो हैंडल होता है, ये हैंडल आप सामने खड़े होकर देख लेना, हैंडल कहीं टेढ़ा तो नहीं है इसका, ठीक है। इसकी सीट वगैरह चेक कर लेना भाई, सीट अच्छे से भाई अप एंड डाउन हो जाते नहीं होती, कई बार हाइट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग सीट्स नहीं होती। भाई मेरी लॉन्ग हाइट है तो मेरे को सीट नीचे रखनी पड़ती है, कईयों की शॉर्ट हाइट होती है तो भाई सीट उस हिसाब से एडजस्ट कर लो, ये चीज़ भी बहुत बड़ी मेन होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, जब आप साइकिल लेने जाओ तो ये आपको देखनी है कि भाई इस तरीके से साइकिल चेक करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई साइकिल में क्या देखना है, जाओ साइकिल बढ़िया तरीके से देखो, चेक करो, चला के बढ़िया झटके वटके मार के देखो, फिर पसंद आए मन माने तो लो भाई। जितना पैसा देना आपको अपने हिसाब से देना, मैं बताऊंगा आपको कितने तक की साइकिल मिल जाएगी, ठीक है। अब भाई जो मेन है कि भाई मैंने साइकिल खरीदी, मेरे को वर्थ इट है या नहीं है, भाई सही में सवाद आ रहे हैं, ठीक है। जब मन करता है साइकिल उठा के निकल जाता हूँ, ठीक है। और मेरे क्या अब आगे से व्लॉग होंगे भाई, मैं साइकिल पे शूट किया करूँगा, आसपास ये जो 4-5 किलोमीटर के एरियाज होंगे सारे की सारी रिकॉर्ड कर दूंगा भाई साइकिल के ऊपर। पहले तो ये था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट था यार, ऊपर से टाइम बहुत लग जाता था,
जाने में आधा घंटा 1 घंटा जाने में लग जाता है, 1 घंटा आने में। साइकिल पे भाई 15 मिनट जान के 15 मिनट आने के सारी लोकेशंस दिख जाया करेंगी, बैग कैरी हो जाएगा, सारा सामान आ जाया करेगा उसमें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और भाई सही में यार, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने झूठी भाई मेरे को किसी साइकिल कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया और भाई मैं उसकी ऐड करने लग रहा हूँ ना भाई। साइकिल भाई मेरे को सही लगी है जेन्युइन, तो उस हिसाब से भाई मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए बहुत बेस्ट है भाई। पड़ेगी कितने की आपको साइकिल पड़ेगी बढ़िया। अगर आपको पुरानी लेनी है, नहीं लेनी भाई, नहीं तो बहुत महंगी पड़ जाएगी, नहीं 150-200 पाउंड की साइकिल पड़ जाएगी, 200 पाउंड के आसपास की पुरानी साइकिल लेनी है। फेसबुक मार्केट पे जाओ, इन सब चीज़ों पे जाओ, पुरानी यूज साइकिल देखो, आपको आराम से भाई 50 पाउंड, 60 पाउंड, 70 पाउंड, 80 पाउंड, मैक्सिमम 90 पाउंड, मैक्सिमम लास्ट 90 पाउंड की आपको साइकिल पड़ेगी। ठीक है भाई, मैंने जो ये ली है ना ब्लैक कलर की भाई, बहुत सेक्सी साइकिल है भाई, 80 पाउंड की साइकिल है। ठीक है, अरे 11 पाउंड का लोग है, 90 पाउंड की साइकिल है। आप एक हिसाब लगा के देखो, अगर आप 5 पाउंड रोज के पे करते हो, अगर आप रोज के 5 पाउंड भी बचाओ ना, तो आप 20 दिन के पैसे बचा के ना भाई आप ये साइकिल ले सकते हो, और उसके बाद में आप आगे के 1 साल के 6 महीने के पैसे बचा सकते हो। आपको खाना लेने जाना है, कितने गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाना है, साइकिल उठाओ और पहुंच जाओ। सबसे बेस्ट है, सबसे वर्थ इट है। ठीक है, अगर आपको साइकिल खरीदने में फिर भी दिक्कत आ रही हो तो भाई मेरे को आप मैसेज ड्रॉप करना, मैं बताऊंगा कि कहाँ से मतलब साइकिल ले सकते हैं, ल्यूटन के अंदर तो खासकर, क्योंकि मैं ल्यूटन रहता हूँ तो भाई मैं ल्यूटन के बता सकता हूँ कि ल्यूटन में आप कौन कौन से एरिया से साइकिल ले सकते हो। आप भाई ल्यूटन में एक तो जो बेडफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके नीचे आइसलैंड है, आइसलैंड के नीचे एक शॉप है स्पेयर के नाम से, मैं ध्यान से नहीं पड़ा, उसके पास में पुरानी साइकिल्स मिलती है, आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरा आपको बरी पार्क में जो वहाँ पे एक बैंक्वेट है पेट्रोल पंप के सामने, उसके साथ में बहुत बड़ी साइकिल की शॉप है, आपको वहाँ पे पुरानी साइकिल्स मिल जाएंगी। तो भाई मेरे को 2 लोकेशंस का पता था। ठीक है, आप यहाँ से ऑफलाइन साइकिल खरीद सकते हैं ल्यूटन के अंदर, बाकी आप यूके हो गया, बर्मिंघम हो गया, जहाँ भी रहते हो आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। और भाई सबसे बड़ा बेनिफिट, आप साइकिल पे फूड डिलीवर कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट, साइकिल पे फूड डिलीवर करके भाई आप सब रोज के 100 से 120 पाउंड आराम से कमा सकते हो साइकिल पे फूड डिलीवर करके। पर उसका एक अलग प्रोसेस होता है, वो मैं बताऊंगा कि फूड डिलीवरी कैसे करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, मेरे कुछ दोस्त हैं वो साइकिल पे फूड डिलीवरी करने लग रहे हैं, तो मैं एक बार सारी इन्फॉर्मेशन लेके उन पे और भाई फिर आपके साथ शेयर करूँगा। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, भाई को सपोर्ट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। आप यूके आने लग रहे हो, यूनिवर्सिटी में आने लग रहे हो तो मदद चाहिए हो तो भाई अपना भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, मैसेज ड्रॉप करो, ये मेरा इंस्टाग्राम है। ठीक है, और मेरे को मैसेज ड्रॉप करना, मेरे को जैसे टाइम मिलेगा भाई मैं आपका उसी टाइम रिप्लाई करूँगा। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जय राम जी की।